Hello friends, this is मृदुला मिश्रा. I welcome you all at my YouTube channel. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि हम अपने हार्ट को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं और हार्ट की बीमारियों से या हार्ट अटैक से बच सकते हैं. और मैं ये भी शेयर करूंगी कि ये बेसिकली होता क्यों है. तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक या हार्ट से जो रिलेटेड बीमारियां हैं वो एक उम्र की बीमारी है और बढ़ती उम्र के साथ होना 50-60 साल के बाद होना तो स्वाभाविक ही है. बट फ्रेंड्स, लेट मी शेयर यू फ्यू रिपोर्ट्स विच शोज़ कि इसका कोई एज से लेना देना नहीं है. 1953 में यूएसए और कोरिया की वॉर में, जिसे कि आप कोरियन वॉर भी बोलते हैं, उसमें रिसर्च की गई थी कुछ डेड नौजवान सैनिकों के ऊपर जिनकी उम्र 22 साल के आसपास थी. और ये पाया गया कि 300 डेड सैनिकों के ऊपर जब रिसर्च की गई और उनके हार्ट को खोला गया, उस पर रिसर्च की गई, तो आउट ऑफ 300 220 पीपल वर देयर जिनका कि आर्टरी कम्प्लीटली ब्लॉक हो चुका था और प्लेग जमा हो चुका था एंड दे वर रेडी टू गेट द हार्ट अटैक. सो इससे ये क्लियर होता है कि ये कोई उम्र से इसका लेना देना नहीं है. और भी कुछ रिसर्च की गई आफ्टर 10 to 12 ईयर्स. यूएसए में एक और रिसर्च की गई प्री मैच्योर डेथ पे और कुछ और कम एज के बच्चों पर, जैसे कि 3 से 22 साल तक के बच्चों पर. और उसमें ये पाया गया कि जो 10 साल की एवरेज एज के बच्चे थे उनकी हार्ट में, उनकी आर्टरी में ये सिम्टम्स आ चुके थे और क्लॉगिंग होनी शुरू हो चुकी थी. और प्री मैच्योर डेथ के केसेस में तो जब किया गया तो ये चौंकाने वाली बात थी कि उन बच्चों में जो कि बर्थ के समय ही जिनकी डेथ हो गई थी या फिर वो जन्म लेने के कुछ समय के बाद उनकी डेथ हुई, तो उनके हार्ट के ऊपर जब रिसर्च किया गया तो पाया गया कि उनको मदर वॉर्म से ही वो इम्प्रिंट्स मिल चुके थे. उनके हार्ट के जो आर्टरी में जो क्लॉगिंग थी, प्लेग जमा होना था, वो शुरू हो चुका था. फ्रेंड्स, तो ये दुखद और चौंकाने वाली बात है. तो अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि इससे कोई उम्र का लेना देना नहीं है और हम इससे बचाव कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, बेसिकली ये होता कैसे है. तो जैसे हमारी जो आर्टरी होती है, मात्र ये एक पाइप नहीं है, ये बेसिकली हमारा कैरियर है जहाँ से कि हमारा ब्लड फ्लो होता है टुवर्ड्स हार्ट, थ्रू हार्ट टुवर्ड्स बॉडी. तो वहाँ से जब गंदगी जमने लगती है, प्लेग जमने लगता है, क्लॉगिंग होती है, तो जो ब्लड फ्लो होने की जो जगह है फ्रेंड्स, वो धीरे धीरे करके कम होती जाती है. तो जो ब्लड हमारे हार्ट को चाहिए, जितना हार्ट को चाहिए, जो कि ब्लड हमारा एक कैरियर है ऑक्सीजन के लिए, तो हमारे हार्ट को जितना बेसिकली ऑक्सीजन चाहिए 20% स्वस्थ रहने के लिए, इस बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, वो जब कम पड़ने लगता है और हार्ट को उसके लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है उस 20% ऑक्सीजन के लिए, और वहाँ क्लॉगिंग हमारी आर्टरी में जमना शुरू हो चुकी होती है और वो जगह भी फ्लो का कम हो जाता है उसकी वजह से, तो वो हार्ट अटैक की तरफ को बढ़ता है फिर. और जब ये बहुत ही ज़्यादा हार्ट को पंप करना पड़ता है उस ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि डिमांड, पंपिंग ज़्यादा होने से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो चुकी होती है, तो वहाँ पर हार्ट फेल्योर जैसी स्थिति आ जाती है. तो अब हम जानते हैं कि ये बेसिकली क्या रीजंस हैं इसके. तो बेसिकली देर आर कोलेस्ट्रॉल इज़ द वन रीज़न. जैसा कि हम सब जानते हैं, दो तरह का होता है, ये भी हमें पता है, एचडीएल और एलडीएल. तो एलडीएल जो है वो हमारा ख़राब वाला कोलेस्ट्रॉल है जो कि हमारी हार्ट को, हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, और एचडीएल जो कि अच्छा है. तो एलडीएल में क्या है बेसिकली, कैसे ये क्यों जमा होना शुरू हो जाता है और किस तरह से ये हानि पहुंचाता है. तो एलडीएल के लिए बेसिकली देयर आर 3 मेजर रीजंस. फर्स्ट वन इज़ आपका स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, आपकी डे टू डे लाइफ का जो तनाव है वो फिर हो सकता है वर्क प्रेशर के कारण, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं उसके कारण हो सकता है, या फिर आप फ्यूचर की अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं उसके कारण भी हो सकता है. सो दीज आर द रीजंस ऑफ स्ट्रेस, एंग्जाइटी. और या फिर कोई ओसीडी है, कोई और तनाव है जिसके कारण कि आपका हार्ट क्षतिग्रस्त हो रहा है, तनाव में आ रहा है. एंड फ्रेंड्स, सेकेंड रीज़न जो है वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है. सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब इनएक्टिव लाइफस्टाइल, जिसमें कि हम पूरे दिन बैठ कर के जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, या फिर जब हम शाम को थके हारे या जब हम ब्रेक भी लेते हैं और हम एक एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, तो भी हमारे हाथ में मोबाइल होता है या हमारे सामने टीवी या लैपटॉप होता है, तो वहाँ पर भी हम फिज़िकल कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं.
तो ये एक तरीका है जिसमें कि बॉडी में कोई गर्माहट नहीं आ रही है, कोई हम चल फिर नहीं रहे हैं, कोई हम एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो वो जो आर्टरी में जो क्लॉग है, जो गंदगी जमा हुई है, उसको भी बाहर निकलने के लिए कोई मौका हम दे नहीं रहे हैं। सो हियर इज़ द थर्ड पॉइंट आई एम शेयरिंग। जो हमारी फूड हैबिट्स हैं, फूड में आपका हो गया डेयरी फूड्स हैं, डाइटरी फ्रूट्स हैं, और मिल्क रिलेटेड जितने भी फूड आइटम्स हैं, और आपका एनिमल फूड है, आपका रिफाइंड ऑयल है। रिफाइंड ऑयल बेसिकली ऑक्सीजन जैसे केमिकल से ट्रीटेड होता है। इट इज़ नॉट रिफाइंड, इट शुड से कि ये केमिकली ट्रीटेड ऑयल है, विच इज़ वेरी वेरी हार्मफुल। ऑक्सीजन जैसे केमिकल्स उसमें होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हैं। और जब हम एनिमल फूड की बात करते हैं तो उसके अंदर जो बहुत ही हानिकारक बैक्टीरिया पाया जाता है उसकी भी मैं बात करूँगी। तो ये एक चीज़ है। हम पैकेज फूड, हम जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर जैसी चीज़ों को भी बहुत पसंद करते हैं, जो कि हमारी आर्टरी को अगेन ब्लॉक करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। सो फ्रेंड्स, दीज आर द मेन रीजंस टू अवॉइड। तो जैसे कि मैंने स्ट्रेस एंजाइटी के लिए बोला, तो देर आर नंबर ऑफ टेक्निक्स इन मॉडर्न साइंस एंड इन साइकोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी, जो कि आपको हेल्प करती हैं इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, वेर इन NLP टेक्निक्स कम इन पिक्चर। सो आई एम हैप्पी टू शेयर, आई एम NLP कोच एंड हेल्थ एंड वेलनेस लाइफस्टाइल कोच. So I'll be happy to share you all the techniques which will really help you out कि आप अपना डे टू डे का तनाव जो है, कोई पेनफुल मेमोरीज हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, आप उससे बाहर आ सकते हैं, कोई OCD है उससे बाहर आ सकते हैं। तो एंड सेकेंडली जो मैंने शेयर किया कि आपका इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, सो उससे बचने के लिए आप कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करें, जिमिंग करें। जिमिंग की जब बात आती है फ्रेंड्स, हमें लगता है कि अब हम जान गए हैं और हम कल से खूब जिमिंग करेंगे, एक्स्ट्रा मतलब आप एकदम से बॉडी के ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हैं कि फिर से ऑक्सीजन की ज़रूरत हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर वो एक शरीर को मुश्किल में डाल सकता है। तो जब भी हम अपने अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ भी चीज़, एक्टिविटी इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, तो हम उसको धीरे धीरे करें कि उस बॉडी को हैबिट भी पड़ जाए और पता भी ना चले। तो हियर इन एरोबिक्स का जो एक्सरसाइजेज हैं वो बहुत अच्छी हैं। आपका वॉक है, जॉगिंग है, ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो बहुत ही अमेजिंग है आपके पूरे शरीर के लिए और आपके तनाव के लिए, और ओबेसिटी के लिए भी ये बहुत हेल्प करती है क्योंकि इट रिलैक्स योर माइंड एंड कंप्लीट बॉडी। तो ये एक तरीका है। जब भी आप इनफैक्ट कोई एक्सरसाइज करें तो वो आप अपनी बॉडी को धीरे धीरे करके हैबिट डालें और फिर उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ाएं। सो थर्ड, जो फूड आइटम्स मैंने शेयर किए, इसमें आप अपने आसपास जो हमारे प्रकृति ने हमें उस हिसाब से ही प्रदान किया हुआ है, जिस तरह के आप टेम्परेचर में, जिस तरह के माहौल में हम रहते हैं और जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसके हिसाब से ही हमारे आसपास जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, वो मौजूद हैं। तो हमें कोई फैंसी फ्रूट्स वेजिटेबल्स की फ्रेंड्स ज़रूरत नहीं है इसको मतलब हार्ट को, अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। जो भी सीज़न का हमारे पास सब्जियां, फल वगैरह मौजूद हैं, आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लें, हरी ताज़ी सब्जियां खाएं, और जो भी हमारे सीज़न के फ्रूट्स हैं उनको ज़रूर अपने 2-3 सर्विंग्स में डेली की जो सर्विंग्स हैं, आपकी डेली का आपका खाना है, उसमें आप शामिल करें। आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नट्स हैं और आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको सीज़न के हिसाब से, जैसा भी क्लाइमेटिक कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए आप ज़रूर उसको, एक्टिव फूड्स को अपने डेली डाइट में शामिल करें। फ्रेंड्स, एनिमल फूड में जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम एंडोटॉक्सिन है, जो कि कुकिंग में भी नहीं मरता है, और इवन जो हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव एसिड्स हैं जो कि हमारे फूड को बर्न करते हैं, हमारे को एनर्जी देते हैं, ये उससे भी, डाइजेस्टिव एसिड्स से भी नहीं मरते हैं। सो और ये हमारी आर्टरी को बहुत ही बुरी तरह से डैमेज करते हैं, रप्चर करते हैं। सो यू शुड कम्प्लीटली अवॉइड द एनिमल फूड। अब आप समझ ही सकते हैं कि वो कितना खतरनाक है हमारे लिए, जो आर्टरी को आपकी रप्चर करे। सो यू शुड कम्प्लीटली अवॉइड इट। तो वो थोड़ा सा काफ़ी हानिकारक है हमारी आर्टरीज़ के लिए और हमारे शरीर के लिए। तो यू शुड अवॉइड दैट एनिमल फूड। और फूड आइटम्स में डेली फूड, जो डाइटरी आपका जो आपका मिल्क फूड है, आप उसको कम्प्लीटली अवॉइड करें। वो भी इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, और जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर से वो आर्टरी को ब्लॉक करेगा और विच विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर
अस। सो दीज आर दी मेन थिंग्स जो हम अपनी डेली लाइफ में बदलाव कर सकते हैं, अपने खान पान में, अपने एक्टिविटी लेवल में, और स्ट्रेस लेवल को कम करें, तनाव को कम करें। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप जाने या अनजाने में न जाने किसकी मदद कर रहे होंगे। और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिले। और टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट एंड हेल्दी, टेक केयर ऑफ़ योर हार्ट, बाय बाय।